दोस्तों, एक बार एक राजकुमार महात्मा बुद्ध के पास शिक्षा एवं दीक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से आया। महात्मा बुद्ध ने उस राजकुमार को सलाह दी कि यह कार्य काफी कठिन है, क्योंकि महलों के सुख को छोड़ना और भिक्षु का जीवन गुजारना उसके लिए इतना आसान ना होगा। परंतु राजकुमार भी दृढ़ निश्चयी था, अतः उसकी मनः स्थिति को भांपकर बुद्ध ने उसे अपने संघ में शामिल कर लिया। समय बीतता गया और एक दिन वह राजकुमार दीक्षित हो गया। दीक्षा के दूसरे दिन ही महात्मा बुद्ध ने उस राजकुमार को एक श्राविका के घर भोजन करने तथा भिक्षा लेने के लिए भेजा। दोस्तों, श्राविका का अर्थ महिला भिक्षु शिष्या या बौद्ध भिक्षुणी होता है। जब वह राजकुमार भिक्षु श्राविका के घर पहुंचा तो श्राविका ने उसका स्वागत किया और भोजन के लिए बड़े आदर से बिठाया। तभी उस राजकुमार भिक्षु के मन में यह ख्याल आया कि शायद अब जीवन में मुझे वे भोजन कभी नहीं मिलेंगे जो मुझे प्रिय हैं। लेकिन यह क्या? वह यह विचार कर ही रहा था कि उसके सामने भोजन की थाली में वे ही भोजन परोसे गए जो उसे प्रीतिकर थे। वह बहुत हैरान हुआ, लेकिन फिर सोचा कि शायद संयोग होगा। मुझे जो भोजन पसंद है, शायद इस श्राविका के यहाँ वही भोजन बना होगा। भोजन के दौरान उसके मन में ख्याल आया कि रोज तो भोजन के बाद मैं थोड़ा विश्राम करता था, परंतु आज तो फिर धूप में ही वापस लौटना है। लेकिन तभी उस श्राविका ने कहा कि बौद्ध भिक्षु, आपकी बड़ी अनुकंपा होगी यदि भोजन के बाद आप मेरे यहाँ थोड़ी देर विश्राम करें। वो राजकुमार भिक्षु बड़ा हैरान हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि कोई उसके मन के विचारों को कैसे जान सकता है। फिर उसने सोचा कि शायद संयोग होगा कि मेरे मन में विश्राम की बात आई और श्राविका के मन में भी सहज बात आई होगी कि भोजन के बाद बौद्ध भिक्षु विश्राम कर ले। चटाई बिछा दी गई, वह लेट गया। लेटते ही उसके मन में ख्याल आया कि आज ना तो अपना ही कोई है, ना कोई अपना घर है, ना ही कोई बिछौना। अब तो आकाश ही छत है और जमीन बिछौना। यह भिक्षु जीवन सांसारिक जीवन से कितना अलग है। वह यह सोच ही रहा था कि श्राविका बोली, हे भंते, ऐसा क्यों सोचते हैं कि ना तो कोई बिछावन है और ना कोई साथी। राजकुमार बौद्ध भिक्षु, जो अभी तक सारी घटनाओं को मात्र संयोग मान रहा था, उसके लिए अब यह सब संयोग मानना कठिन था। अब बात बिल्कुल स्पष्ट थी। वह उठकर बैठ गया और उसने श्राविका से पूछा, मैं बड़ी हैरानी में हूं, क्या मेरे विचार तुम तक पहुंच जाते हैं? क्या मेरा अंतःकरण तुम पढ़ लेती हो? उस श्राविका ने उत्तर दिया, निश्चित ही पढ़ लेती हूं। पहले तो मैंने स्वयं के विचारों का निरीक्षण शुरू किया था, परंतु अब हालत उल्टी हो गई है। स्वयं के विचार तो निरीक्षण करते करते क्षीण हो गए और गायब हो गए। मेरा मन अब निर्विचार हो गया है, अतः अब जो भी निकट होता है उसके विचार मेरे निरीक्षण में स्वयं ही आ जाते हैं। जब राजकुमार भिक्षु ने श्राविका की बातें सुनी तो वह घबराकर खड़ा हो गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह बोला, मुझे आज्ञा दे, मैं अब जाऊंगा। इस पर श्राविका ने कहा, इतना घबराते क्यों हो, जरा आराम कर लो। लेकिन राजकुमार भिक्षु वहां रुका नहीं। वह वापस लौट आया। बुद्ध के समक्ष उपस्थित होकर उसने कहा, महात्मन, मुझे क्षमा करें, परंतु उस द्वार पर दोबारा भिक्षा मांगने ना जा सकूंगा। इस पर बुद्ध ने कहा, क्या श्राविका से कुछ गलती हुई या कोई भूल हुई? इस पर राजकुमार भिक्षु ने बुद्ध से कहा, महात्मन, ना तो कोई भूल हुई और ना ही कोई गलती। मुझे तो वहां बड़ा आदर सम्मान मिला और मुझे जो भोजन प्रिय थे वे भी परोसे गए, परंतु वह श्राविका दूसरों के मन के विचारों को पढ़ लेती है। यह तो बड़ी ही खतरनाक बात है, क्योंकि उस सुंदर युवती को देखकर मेरे मन में तो काम वासना भी उठी, विकार भी उठा था। उसने वह सब भी पढ़ लिया होगा। अब मैं कौन सा मुंह लेकर वहां जाऊंगा? कैसे उसके सामने खड़ा हो पाऊंगा? मुझसे यह साहस ना हो पाएगा। महात्मन, मुझे क्षमा करें। इस पर बुद्ध ने राजकुमार भिक्षु से कहा, तुम्हें जाना तो वहीं पड़ेगा। अगर ऐसी क्षमा मांगनी थी तो फिर भिक्षु नहीं होना था। तुम्हें मैंने जानकर वहां भेजा है और जब तक मैं ना रोकूं तब तक तुम्हें
वहीं जाना पड़ेगा। महीने, 2 महीने, वर्ष, 2 वर्ष निरंतर यही तुम्हारी साधना होगी। लेकिन होश पूर्वक जाना, भीतर से जागे हुए जाना और यह देखते हुए जाना कि मन में कौन से विचार उठते हैं, कौन सी वासनाएं उठती हैं। बस वहां अपने अंतर मन से जागे हुए जाना। वह राजकुमार भिक्षु दूसरे दिन भी श्राविका के घर गया। दोस्तों, जरा सोच लें कि उस राजकुमार भिक्षु की जगह आप ही जा रहे हैं और वह श्राविका आपका मन पढ़ लेती है और वह बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, बहुत सम्मोहक है और वह मन पढ़ लेती है आपका। हाँ, मन ना पढ़ती होती, यह आपको पता ना होता तो फिर मन में आप कुछ भी करते। पर आज क्या करेंगे? आज आप ही जा रहे हैं उस बौद्ध भिक्षु की जगह भिक्षा मांगने। रास्ते पर आप ही हैं। जरा सोचें, वह बौद्ध भिक्षु बड़ा खतरे में है, अपने मन को देख रहा है, जागा हुआ है। आज पहली दफा जिंदगी में वह जागा हुआ चल रहा है। सड़क पर किनारे किनारे जैसे जैसे उस श्राविका का घर करीब आने लगा, उसका होश बढ़ने लगा। भीतर जैसे एक दिया जलने लगा और चीजें साफ दिखाई पड़ने लगी और विचार घूमते हुए मालूम होने लगे। जैसे उसकी सीढ़ियां चढ़ा, एक सन्नाटा सा उसके मन में छा गया। होश परिपूर्ण जग गया। अपना पैर भी उठाता था तो उसे मालूम पड़ रहा था, श्वास भी आती जाती थी तो उसके बोध में थी। जरा सा भी कंपन विचार का भीतर होता, लहर उठती, कोई वासना की वो भी उसे दिखाई पड़ रही थी। वह घर के भीतर प्रविष्ट हुआ, मन में और भी गहरा शांत हो गया। वह बिल्कुल जागा हुआ था, जैसे किसी घर में दिया जल रहा हो और एक एक चीज कोना कोना प्रकाशित हो रहा हो। वह भोजन को बैठा, उसने भोजन किया, वह उठा और वापस लौट आया। वह उस दिन नाचता हुआ वापस लौटा, बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा, अद्भुत बात हुई। जैसे जैसे मैं उस श्राविका के निकट पहुंचा और जैसे जैसे मैं जागा हुआ गया, वैसे वैसे मैंने पाया कि विचार तो विलीन हो गए, कामनाएं तो क्षीण हो गईं और मैं जब उसके घर में गया तो मेरे भीतर पूर्ण सन्नाटा था। वहां कोई विचार नहीं था, कोई वासना नहीं थी, वहां कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत और निर्मल दर्पण की भांति था। इस पर बुद्ध ने उस राजकुमार भिक्षु से कहा, इसी बात के लिए वहां भेजा था, कल से वहां जाने की जरूरत नहीं। अब जीवन में इसी भांति जियो जैसे तुम्हारे विचार सारे लोग पढ़ रहे हों। अब जीवन में इसी भांति चलो जैसे जो भी तुम्हारे सामने है वह जानता है कि तुम्हारे भीतर देख रहा है कि क्या हो रहा है। इस भांति भीतर चलो और भीतर जागे रहो। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा वैसे वैसे विचार वासनाएं क्षीण होती चली जाएंगी और जिस दिन जागरण पूर्ण होगा उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई कालिमा, कोई कलुष रह जाने वाला नहीं है। उस दिन एक आत्मक्रांति हो जाएगी और तुम ज्ञान को पा